Jai Hind students, how are you today? Are you ready to study? आप सब तैयार हैं? क्या आपने नोटबुक ले ली है अपनी? नोटबुक और पेन लेके बैठिए साथ में। और मैं आपको बताऊंगा जो 9th क्लास की इंग्लिश का पोइट्री है, नंबर 1 पोम है द रोड नॉट टेकन। इसको ओपन कर लीजिए एक बार। अपनी बुक लेके साथ में बैठिएगा। आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक है, उसको साथ में लेके बैठेंगे और उसमें द रोड नॉट टेकन नाम की फर्स्ट पोम है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। इसको ओपन कीजिए अपनी बुक में और नोटबुक में इसको लिखना भी है और आपको समझना भी है। तो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। मिल गई होगी? ओके। अब यहाँ लिखा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एग्जाम आपका जो होता है, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं पोइट्री में। वो आपको सीखना है। तो इसमें ऐसे आता है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नीचे जो स्टैंजा दी गई है उसको ध्यान से रीड करें और उसके आंसर्स लिखें। क्वेश्चंस उसके नीचे लिखे गए हैं, बाद में उनके आंसर भी लिखें। तो आप अपनी बुक खोल के देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग में है, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो ये स्टेंजा है, इसको आप रीड कर लें, एक बार नहीं 2 बार रीड कर लें इसको। वंस अगेन, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood to where it bent in the undergrowth. इसमें आप देख रहे होंगे कुछ राइमिंग वर्ड्स भी हैं। राइमिंग वर्ड देखेंगे तो लाइन का जो एंड है, एक जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसके एंड में वुड वर्ड है। वुड है ना, वुड से मिलता जुलता वुड जैसी साउंड का दूसरा वर्ड कौन सा है? स्टूड है ना। तो ये राइमिंग वर्ड है। वुड का राइमिंग वर्ड हो गया स्टूड। ऐसे आपस में ये बोथ का अंडरग्रोथ है। बोथ लिखा है ना सेकंड लाइन में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। यहाँ पर देखिए, बोथ का है अंडरग्रोथ, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो ऐसे राइमिंग वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी को स्टेंजा है, ये दी गई है, इसको रीड करने के बाद इसका आपको आंसर देने हैं। जो नंबर 1 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये सबसे पहले ये समझ लो। फ्रॉम विच पोम हैज द अबव स्टेंजा बीन टेकन, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द पोइट। किस पोम से ये लाइनें ली गई हैं और इसके पोइट का नाम क्या है? वेरी सिंपल, बहुत क्लियर है, आप लिखा भी हुआ है इसमें, लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आएगा, मैंने लिख दिया है अभी सुविधा के लिए आपको, उसमें भी लिखा हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोम द रोड नॉट टेकन, एंड द पोइट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोम द रोड नॉट टेकन, एंड द पोइट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन का। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, हु कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कौन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था? किसकी बात हो रही है? कौन कह रहा है ये पोइट कह रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पोइट, वो कह रहे हैं
तो इसका आंसर होगा द पोइट कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आंसर लिखा जाएगा द पोइट कुड नॉट ट्रैवल बोथ। हु की जगह द पोइट आ जाएगा। नोट कर लिया? नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट, टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्ज। दोनों रोड किस दिशा में डाइवर्ज हो रहे थे, बट रहे थे? तो दो दिशाओं में वो रोड बट रहा था, विभाजित हो रहा था। द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। वो येलो वुड में हो रहे थे। येलो वुड था, जंगल था, पीला जंगल था, वहां पर ये रोड दो हिस्सों में बट रहा था। इसका आंसर लिख लीजिएगा और समझ तो लिया ही होगा आपने। जिन जिन बच्चों की समझ में आ रहा है वो अपना नाम जरूर लिखें, और समझ में आ रहा है तो यस लिखें, और जिनकी समझ में नहीं आ रहा उनको दोबारा से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक। मैंने कितनी दूरी तक देखा, किस पॉइंट तक मैंने देखा, नजर दौड़ाई। इसका आंसर लिखा हुआ है आई द पोइट। आई किसके लिए यूज किया गया? पोइट के लिए। आई द पोइट लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। जहां तक मेरी नजर गई मैंने देखा, जहां तक मैं देख सकता था मैंने नजर दौड़ाई। कर लिया? समझ भी लिया? ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा राइम्स विद स्टूड। इस स्टेंजा में, ऊपर दी गई स्टेंजा है, इसमें स्टूड का राइमिंग वर्ड कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था, वही आंसर है इसका। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द वर्ड वुड राइम्स विद द वर्ड स्टूड। द वर्ड वुड राइम्स विद द वर्ड स्टूड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ऐसे एग्जाम में आता है। इसको अभ्यास कर लीजिए बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे के लेसन्स में। और लेसन आप, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो रेगुलर अटेंड कीजिए क्लास, और पूरा अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा अटेंड किया फिर समझ में नहीं आएगा। सभी बच्चों को एडवाइस है कि सभी पूरा लेसन अटेंड करें और नोट जरूर करें, ठीक है ना? अगला है सेंट्रल आइडिया। अब इसमें सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है एग्जाम में, तो सेंट्रल आइडिया ये लिख दिया है मैंने। सेंट्रल आइडिया आप नोट कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन, तो उसका सेंट्रल आइडिया आप इस तरह से लिखेंगे जो नीचे लिखा गया है। दिखाई दे रहा है? ओके। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन, composed by Robert Frost, is that one morning in a yellow wood, the poet found himself in a dilemma. डायलेमा होता है दुविधा में। एक दिन जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक सुबह खुद को दुविधा में पाया। एज ही हैड अ रोड डिवाइडेड इन टू डायरेक्शन। उनके सामने रोड जो था दो हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ पे एज ही लिखा है ना, एज ही, ये ही डबल हो गया है, तो एक ही को हम हटा देते हैं। डबल नहीं लिखना है, ये गलती से जो डबल हो गया है इसको हम इसको काट देंगे, ठीक है ना? एज ही, दिखाई दे रहा है? एज ही हैड अ रोड डिवाइडेड इन टू डायरेक्शंस, इन टू डायरेक्शंस। यहाँ पे डिवाइडेड इन टू है, TWO, ठीक है? डिवाइडेड इन टू डायरेक्शंस, दो दिशाओं में रोड बटा हुआ था। डिवाइडेड इन टू डायरेक्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम, एट लेंथ ही चोज माने चुना, द रोड दैट वाज लेस वॉकड ऑन, एंड इट मेड
all the difference. In our daily life too, हमारे जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में भी, we often find such dilemma, हमारे जीवन के दिनों में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी दुविधाएं आती हैं. एंड वी नीड टू टेक अ वाइज डिसीजन. उस समय हमको सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सेंट्रल आइडिया. इनको आप नोट कर लीजिएगा जरूर अपनी नोटबुक में और याद कर लीजिएगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.